फ्रेंड्स एवरीवन, अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। अपने पिछली वीडियोज में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया और आप उसको जितनी बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और टेंस जितना ही ज़्यादा समझ में आएगा उतनी ही ज़्यादा जानकारी आपको इंग्लिश के सीखने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में होगी। अब हम आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का हम ट्रांसफर कैसे करेंगे, हम पहचानें कैसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पहचान क्या होगी इसकी। पहचान में वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये लिखा रहता है। और साथ में क्या रहता है? समय भी दिया रहता है, टाइम। 2 घंटे से, 2 बजे से, सुबह से, 1 दिन से समय भी दिया रहता है। ये इसकी पहचान होती है। कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही डिफरेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ रहा और रहे हैं इतना ही रहता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम भी दिया रहता है। अब हम देखते हैं किसके ट्रांसफर के रूल क्या हैं। बहुत ही सरल रूल है, इसको हम देखते हैं। रूल्स, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यदि हो तो अफर्मेटिव की स्पेलिंग हम आप लोगों को याद करना होगा। अफर्मेटिव की स्पेलिंग, इंट्रोगेटिव स्पेलिंग, नेगेटिव की स्पेलिंग, ये सब याद करना होगा। सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय क्योंकि अब इसमें देख रहे हैं कि ये परफेक्ट टेंस है, तो इसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज ऑब्लिक हैव, मतलब जो इससे सब्जेक्ट रहेगा प्लस बीन का प्रयोग करेंगे इसका ट्रांसलेशन करते समय। और किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, ये हमने आपको परफेक्ट टेंस में बताया है। बीन का प्रयोग सबके साथ होगा, मतलब हैज हैव दोनों के साथ बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे और प्लस सिंस या फॉर लगा करके जो टाइम रहेगा टाइम को जोड़ देंगे। अब हम आपको बताते हैं कहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? जो निश्चित समय हो, पॉइंट ऑफ टाइम, जो पॉइंट बताए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे ओ क्लॉक होता है, जैसे 2 o'clock, मॉर्निंग, कोई डे का नेम हो, संडे, कोई डेट हो या यस्टरडे, कोई मंथ हो, अप्रैल। इस ढंग से जो भी पॉइंट बताते हैं, कोई त्यौहार हो, कोई समय हो, उनके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम, जो पॉइंट नहीं बताता है, जबकि कई समय का, कुछ एक समय का क्या करता है, एक लक्ष्य, कुछ एक समय का एक जो है कंपोजिट फॉर्म बताता है, पीरियड बताता है, कुछ एक समय या अब समय का एक दौरान बताता है कि इतने से इतने समय के दौरान इसमें क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें जहाँ पे ओ क्लॉक है वहाँ पे आवर्स रहता है, 2 आवर्स, 3 आवर्स। मॉर्निंग के स्थान पे अभी इसमें जो है मैनी डेज रहेगा। मैनी डेज मतलब कुछ एक निश्चित नहीं रहेगा कि इसमें कौन सा दिन। मैनी डेज, मैनी मंथ्स, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स, मीन्स इस ढंग से कि जिसमें कोई निश्चित दिन ना हो, कोई निश्चित महीने ना हो, कई दिन, कई महीने ऐसा लिखा रहे,
तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे निश्चित समय रहे कि अप्रैल से, सोमवार से, बुधवार से, मंगलवार से, जनवरी से, 2020 से, अगर ये सब पॉइंट रहे तो इसको हम वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको रूल समय बता दिया कि किस ढंग से अफर्मेटिव सेंटेंस का हम रूल है, किस प्रकार से। ट्रांसलेशन देख लीजिए, जैसे कि वह 2 दिन से टहल रहा है, वह 2 दिन से टहल रहा है। ट्रांसलेशन हम करेंगे, उसमें देख रहे हैं कि 2 दिन है, लेकिन ये नहीं निश्चित है कि कौन से 2 दिन हैं। एक पीरियड बता रहा है, 2 दिन का एक समय या दौरान बता रहा है, तो इसीलिए हम सबसे पहले तो हम वह की इंग्लिश लिखेंगे ही के साथ, जैसे आपको बता गया कि हैज का प्रयोग करेंगे, ही के साथ ही हैज, इसके साथ आप बीन लगाएंगे। फिर वर्ब का टहलना का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, वॉकिंग हो जाएगा। अब चूंकि ये पीरियड बता रहा है, पॉइंट नहीं बता रहा है, निश्चित नहीं है कौन से 2 दिन, इसीलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद टुडे यहाँ पे लिख देंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ। यह ट्रांसलेशन, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि सोमवार दिया गया, सोमवार मतलब एक पॉइंट बता रहा है कि सोमवार से, एक निश्चित दिन है। ये निश्चित दिन होने पर, निश्चित समय होने पर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन करेंगे हम, आई लिखेंगे सब्जेक्ट, मैं की इंग्लिश आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव। फिर बीन का प्रयोग करेंगे, रीडिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। अब यहाँ पे सोमवार है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। सोमवार से है, यहाँ पे मंडे इंग्लिश लिखेंगे। इस ढंग से हम अफर्मेटिव सेंटेंस के का ट्रांसलेशन हम करते हैं। अब हम आपको बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। अभी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया। नेगेटिव सेंटेंस होने पर नेगेटिव की स्पेलिंग स्टूडेंट्स याद करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का बहुत ही सरल रूल है कि हम नेगेटिव नॉट का प्रयोग करेंगे। हैज और हैव के बाद, जैसे हेल्प में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज ऑब्लिक हैव लगाते हैं, उसके बाद बीन लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हैज और बीन, हैज हैव और बीन के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बच्चा सुबह से रो रहा है। बच्चा सुबह से, अभी नेगेटिव सेंटेंस हम बताए जा रहे हैं, तो यहाँ सुबह से नहीं रो रहा है, ये हम लिख देंगे। बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है, नेगेटिव। ट्रांसलेशन हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चा है, बच्चे नहीं है, एक वचन है, चाइल्ड। अब चूंकि एक वचन है इसलिए यहाँ पे हैज लगाएंगे, चाइल्ड हैज। हैज के बाद और बीन के बीच में नॉट लगा दे, चाइल्ड हैज नॉट बीन, इतना लिखे। फिर रोना की अंग्रेजी वीप होती है, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, वीपिंग। सुबह से है, पार्ट ऑफ डे, एक निश्चित समय है कि सुबह से है, इसीलिए यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे और सुबह की इंग्लिश हम लिख देंगे। इस ढंग से हम निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। एक और एग्जाम्पल, आप चाहें तो एक और एग्जाम्पल आपको हम बता दें, जैसे वे कई दिनों से नहीं
पढ़ रहे हैं। वह कई दिनों से नहीं पढ़ रहे हैं, ये ट्रांसलेशन है। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, दे लिखेंगे, वे की इंग्लिश दे। अब जैसे मैं आपको बताया दे के साथ हैव लगेगा, दे हैव, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन लिखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपको बताया गया है कि वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे। पढ़ना है, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है। रीड के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। दे हैव नॉट बीन रीडिंग, यहाँ तक हो गया। अब जो है कई दिनों की इंग्लिश, चूँकि इसमें दिन निश्चित नहीं है कौन से दिन से, कई दिनों हैं, एक दौरान है, पीरियड बता रहा है। यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम फॉर मैनी डेज। तो इस ढंग से हम नेगेटिव सेंटेंस को बताते हैं। हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेट करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग आप याद करोगे। इंट्रोगेटिव जैसे आपको बताया गया था पिछली वीडियो में हमने बताया था, आप समझ गए होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में क्या शब्द कहाँ रहता है, वाक्य से पहले रहता है, और दूसरे में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है। दो प्रकार की ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और ट्रांसलेशन करते समय हम क्या करते हैं कि यदि क्या शब्द पहले है तो हेल्पिंग वर्ड पहले लिखेंगे, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उस वर्ड की इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। इस ढंग से हम ट्रांसलेशन करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या राम कल से जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ट्रांसलेशन करेंगे हम तो राम है, इसलिए यहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि इसमें क्या शब्द कहाँ वाक्य के पहले है, सबसे पहले है, इसी हेल्पिंग वर्ड हम पहले लिखेंगे है राम। अब यहाँ पे बिन लिखेंगे, जाना है कि इंग्लिश गोइंग, हैज राम बिन गोइंग। अब यहाँ पर कल है, बीता हुआ कल है, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस यस्टरडे या प्रीवियस डे। इस ढंग से एक और एग्जाम्पल आप देख लें, वह कई महीनों से, वह कई महीनों से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। वह कई महीनों से क्या कर रहा है, ये सेंटेंस है। ट्रांसलेशन करेंगे। अब आपको पता है, जैसे पता है कि पहले दूसरे प्रकार में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ रहता है, वाक्य के बीच में रहता है। ट्रांसलेशन करते समय इसकी इंग्लिश हम कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। करना की इंग्लिश डू, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर मैनी, यहाँ पे पीरियड टाइम है, इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैनी मंथ्स। इस ढंग से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। और अंतिम रूल में हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम आपको इसी में दिखा दे रहे हैं। यह सेंटेंस क्या हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तो कैसे हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। सेम ट्रांसलेशन इसी प्रकार से किया जाएगा जैसे आपको इंट्रोगेटिव बताया गया है, वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा। अंतर इतना रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वह 4 घंटे से, वह 4 घंटे से क्यों नहीं, वह 4 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है।
वह 4 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, वाक्य के बीच में है। इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे वाई, वह है इसीलिए सब्जेक्ट वह है, इसीलिए यहाँ पे हम हैज लिखेंगे, वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट ही। अब नेगेटिव का प्रयोग बीन और सब्जेक्ट के बीच में करेंगे, वाई हैज ही नॉट बीन। इतना हो गया। पढ़ना की इंग्लिश रीड, इसी में एनजी जोड़ देंगे। और यहाँ पे 4 घंटे है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 4 आवर्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे। तो इस ढंग से हमने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का किस ढंग से ट्रांसलेशन करते हैं। आपको रूल बताए गए, एग्जाम्पल बताए गए। निश्चित ही आप ये 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, रूल्स याद करेंगे, तो आपको इन सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका ग्रामर एकदम तेज हो जाएगा। तो आप इनको वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।